ये कोरियन मूवी है एक ऐसी लड़की की जिसकी 16 साल में ही शादी हो जाती है। वेलकम टू माय चैनल हनाज मूवी लैंड। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। ये है इस मूवी के दो मेन कैरेक्टर, सैंगमिन और बोन। सैंगमिन अपनी स्टडीज कंप्लीट करके कोरिया वापस आता है। तब बोन उसे एयरपोर्ट पर रिसीव करने जाती है। उन दोनों की फैमिली बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। यहाँ घर वापस आते ही सब उसे वेलकम करते हैं, पर बोन की मम्मी कुछ खुश नहीं लग रही थी। तब उसके पापा कहते हैं कि अंदर चलो, दादाजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सबके ऐसे एक्सप्रेशन देखकर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब बोन के दादा उन दोनों को बताते हैं कि मैंने और सैंगमिन के दादा ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि हम अपने बच्चों की शादी करवाएंगे, पर हम दोनों को भी लड़के हुए, इसलिए ये प्रॉमिस अब तुम दोनों को पूरा करना पड़ेगा। तब सैंगमिन कहता है, क्या शादी? आप मजाक कर रहे हो ना? तब वो कहते हैं, नहीं, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। तब बोन गुस्से से कहती है कि मैं तो स्कूल जाती हूँ, मेरी शादी कैसे हो सकती है? तब उसके पापा कहते हैं कि 15 साल के बाद अपने पेरेंट्स की परमिशन से शादी हो सकती है, पर वो दोनों मना कर देते हैं और गुस्से से बाहर चले जाते हैं। तब बोन उसे गुस्से से देखती है। तब वो कहता है, ओ मैडम, मुझे भी तुमसे कोई शादी नहीं करनी। नेक्स्ट डे बोन स्कूल जाती है और बेस्ट फ्रेंड से मिलती है, और ये तीन चुड़ैल स्टूडेंट्स को बुली करते थे। और ये है उनके स्कूल का हीरो जिसे हर लड़की पसंद करती थी, और बोन भी। पर अचानक उससे अपने दादा की बात याद आती है और वो सैड हो जाती है। यहाँ उसके दादा बीमार होने की नाटक करते हैं। बाहर उनकी फैमिली बैठी थी। तब बोन की मम्मी कहती है कि वो शादी करने के लिए बहुत छोटी है, पर वो सब उन्हें मना रहे थे। और अंदर दादाजी उन दोनों को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे थे। पर अचानक से उनकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है, जिसे देखकर बोन डर जाती है। वो उसके दादा से बहुत प्यार करती थी, और ऐसे कंडीशन में देखकर वो कहती है, दादाजी प्लीज अपनी आंखें खोलिए, मैं सैंगमिन से शादी करने के लिए तैयार हूँ। पर उस बेचारी को छोड़कर सबको पता चल जाता है कि वो एक्टिंग कर रही थी। यहाँ घर पर वो रो रही थी। तब उसका भाई उसे चिढ़ा रहा था कि स्टडीज में भले ही तुम्हारा लास्ट नंबर है, पर शादी में फर्स्ट नंबर। तब उसकी मम्मी उसे डांट कर वहां से भगा देती है। उसकी मम्मी को भी बहुत बुरा लग रहा था। तब बोन कहती है, मम्मी, क्या सच में मेरी शादी होने वाली है? अगर स्कूल में पता चल गया तो क्या होगा? तब आंटी कहती है कि तुम्हारी प्रिंसिपल दादाजी की फ्रेंड है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। यहाँ सैंगमिन भी बैठकर रो रहा था, और उसके फ्रेंड्स उसे देखकर हंस रहे थे। तब उसके फ्रेंड्स लड़कियों के साथ डांस करने जाते हैं। ये देखकर सैंगमिन को बहुत बुरा लगता है। कुछ दिन बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी में उसकी बेस्ट फ्रेंड भी आई थी। तब बोन कहती है कि स्कूल में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। उनकी फैमिलीज दोनों को हनीमून पर भेजती है, पर एयरपोर्ट पर वो कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है। तब सैंगमिन कहता है, ठीक है, जल्दी आ जाना। यहाँ प्लेन में सैंगमिन उसका वेट कर रहा था, पर वो नहीं आती। उस बेचारे को अकेले ही ट्रिप पर जाना पड़ता है, और बोन यहाँ अकेले ही घूम रही थी। नेक्स्ट डे वो स्कूल जाती है। तब वो अपनी क्रश से मिलती है और दोनों घूमने जाते हैं। तब वो उसे पूछता है, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तब वो कहती है कि नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। उस हीरो को पता नहीं था कि उसका बॉयफ्रेंड नहीं, उसका एक हस्बैंड है। यहाँ सैंगमिन बोन को बार बार कॉल कर रहा था, पर उसने फोन स्विच ऑफ कर रखा था। 2 दिन बाद पतिदेव अकेले ही हनीमून से वापस आते हैं, और बोन उसे मिल जाती है, और वो दोनों अपनी फैमिली से ऐसे मिलते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कुछ दिन बाद वो सब उनका नया घर देखने जाते हैं, जहां सैंगमिन और बोन के 2 अलग रूम्स थे। सब खुश थे, पर बोन की मम्मी को छोड़कर। वो बोन से कहती है कि ग्रेजुएशन तक तुम दोनों एक दूसरे के कमरे में बिल्कुल नहीं जाओगे।
शाम को बोन अपने रूम में पढ़ाई कर रही थी। तभी भाई साहब नहाकर आता है और बोन को डराने सीधे उसके रूम में जाता है। उसे देखकर वो चिल्लाती है कि तुम अपने रूम में जाओ और कपड़े पहनो। तब वो कहता है, क्या कपड़े पहनूं? मैं तो घर पर बिना अंडरवेयर के घूमता हूँ। बोन, हमारी शादी हो चुकी है और हमें एक ही रूम में साथ रहना चाहिए। और वो उसके पास जाने लगता है कि तब बोन पेन से उसके सर पर मारती है। ये देखकर वो कहता है, यार मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। नेक्स्ट डे स्कूल में बोन अपनी बेस्ट फ्रेंड को अपनी डेट के बारे में बताती है। तब वो कहती है, पर तुम्हारे हस्बैंड का क्या? तब बोन कहती है, कौन सा हस्बैंड? मेरी जबरदस्ती शादी हुई है। उसकी डेटिंग की न्यूज़ सुनकर उसकी फ्रेंड को बुरा लगता है, क्योंकि उस हीरो को वो भी लाइक करती थी। बोन वहां से जा रही थी कि ये 3 चुड़ैल उसे पकड़कर कचरे में फेंक देते हैं और उसे कहते हैं कि उस हीरो से दूर रहो। वो लोग उसे बुली कर रहे थे। तब हीरो वहां आ जाता है और कहता है कि हाँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, और उसे वहां से लेकर जाता है। यहाँ घर पर सैंगमिन टीवी देख रहा था। तब बोन के स्कूल का बेसबॉल मैच चल रहा था, पर तब वो बोन को टीवी पर देखता है जो उस हीरो के लिए चीयर कर रही थी। तब उसे थोड़ा बुरा लगता है और वो बोन के रूम में जाता है, जहां उसके ड्रेसिंग टेबल पर उन दोनों की फोटो मिलती है और वो उसका वेट कर रहा था। तब बोन घर आती है। वो बहुत खुश थी। तब वो प्यार से कहता है कि आज तुम्हें बहुत लेट हो गया, घर जल्दी आया करो, अब जाओ, जाकर सो जाओ। सैंगमिन को समझ आ रहा था कि उनकी शादी फोर्सफुली की गई थी और बोन छोटी है तो उसे अपने ही एज का लड़का पसंद आएगा, जो नेचुरल था। यहाँ नेक्स्ट डे सारे स्कूल को पता चल गया था कि वो उस हीरो को डेट कर रही है। तब उसकी फ्रेंड भी उसे सुनाती है कि तुम बहुत सेल्फिश हो और मैं भी उसे पसंद करती थी, और वो गुस्से से वहां से चली जाती है। और सैंगमिन को पता चलता है कि उसे बोन के स्कूल में इंटर्नशिप मिली है। वो शॉक रह जाता है, पर उसके फ्रेंड्स उस पर हंस रहे थे। यहाँ घर पर वो बोन को ये बात बताने से डर रहा था। नेक्स्ट डे सैंगमिन उसके स्कूल आ जाता है और उनकी क्लास टीचर उसे इंट्रोड्यूस करती है कि ये है तुम्हारे नए आर्ट टीचर। ये देखकर बोन और उसकी फ्रेंड शॉक्ड रह जाते हैं। उनकी खड़ूस क्लास टीचर सैंगमिन के सामने बहुत नाटक कर रही थी और सारे स्टूडेंट्स देख रहे थे। शाम को घर पर बोन उसका वेट कर रही थी। उसके घर आने पर वो कहती है, तुम्हें क्या पूरी दुनिया में मेरा ही स्कूल मिला था? प्लीज ध्यान रखो, स्कूल में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। तब वो हंसते हुए कहता है, टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग बोन ब्रश कर रही थी। तब सैंगमिन कहता है, प्लीज मुझे वॉशरूम यूज करने दो, बहुत अर्जेंट है। पर वो डोर बंद कर देती है। और जब वो बाहर आती है तब देखती है कि सैंगमिन किचन के सिंक के वहां था। तब वो उस पर बहुत चिल्लाती है और दोनों साथ स्कूल जाते हैं। तब बोन की फ्रेंड कहती है कि अपनी बीवी पर ध्यान रखो। और तब क्लास टीचर सैंगमिन के लिए लंच लेकर आती है। सैंगमिन को वो बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो कहता है कि सब देख रहे हैं, पर ये मैडम नहीं सुनती। बाद में बोन पूछती है, तो लंच कैसा था? तब वो भी उसे जलाने के लिए कहता है, हाँ बहुत ही टेस्टी था। यहाँ सैंगमिन हीरो से मिलता है और कहता है, अच्छा तो तुम ही हो वो हीरो, और गुस्से में उसे देखता है। क्लासरूम में लड़कियां उसे कहती है, सर प्लीज अपनी फर्स्ट लव के बारे में कुछ बताओ। तब वो कहता है, जब मैं 3 साल मिलिट्री में था तब उसने मुझे एक लेटर भेजा था, पर उसे नहीं पता कि मैं उसे कितना लाइक करता हूँ। तब बोन सोचती है कि जरूर अपनी किसी फ्रेंड के बारे में बात कर रहा होगा। रात में जब दोनों घर जा रहे थे तब उन्हें 2 गुंडे मिलते हैं जो बोन को छेड़ रहे थे और उनकी काफी फाइटिंग होती है, जिस वजह से उन्हें पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। पर पुलिस बिलीव नहीं कर रही थी कि उनकी शादी हो चुकी है
इसलिए स्कूल के प्रिंसिपल को बुलाया जाता है और क्लास टीचर भी साथ आई थी। पर जब टीचर को पता चलता है कि सैंगमिन शादीशुदा है, तब उसे बहुत गुस्सा आता है। नेक्स्ट डे टीचर उसे गुस्से से देखकर क्लास में जाती है और स्कूल फेस्टिवल के लिए सबको ग्रुप में ड्यूटीज देती है, पर बोन को अकेले ही पूरी वॉल डेकोरेट करने कहती है। ये सुनकर सब शॉक्ड रह जाते हैं। तब सैंगमिन टीचर से कहता है कि वो बेचारी अकेले ये सब कैसे करेगी। तब ये मैडम जोर से चिल्लाकर कहती है, हाँ, मैंने उसे अकेले ये काम दिया तो क्या। सैंगमिन को खुद पर गुस्सा आ रहा था। तब सैंगमिन उसकी बेस्ट फ्रेंड को उसकी हेल्प करने भेजता है। घर जाते वक्त फ्रेंड कहती है, यार तेरा हस्बैंड बहुत क्यूट है, वो क्लासरूम में भी तुझे ही देखता है। स्कूल खत्म होने के बाद सैंगमिन छुप कर पेंटिंग कर रहा था। तब ये 3 चुड़ैल उसे देख लेती है। नेक्स्ट डे बोन कहती है कि हमने इतना सब कब पेंट किया। तब ये खड़ूस टीचर वहां आ जाती है और कहती है, बहुत कम टाइम बचा है, मुझे नहीं लगता कि तुम लोग ये कंप्लीट कर पाओगे। फिर भी वो अपनी पेंटिंग कंटिन्यू करते हैं और वॉशरूम जाते हैं, जहां फ्रेंड उससे पूछती है कि तुम सैंगमिन सर के लिए खाना बनाती हो ना। तब वो कहती है, यार मेरे पास ही टाइम नहीं है। तब फ्रेंड मजाक में कहती है, यार तू कैसी वाइफ है। पर ये 3 चुड़ैल वॉशरूम में थे और वो सब सुन लेते हैं। यहाँ सैंगमिन अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर बची हुई पेंटिंग कंप्लीट करता है। यहाँ बोन का भाई उसके फ्रेंड्स को उसे रिकॉर्ड करने कहता है, पर तब वहां बोन उस हीरो के साथ आई थी, तो उसके फ्रेंड्स उसे रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ उनकी फैमिली डिनर थी, पर बोन अपने हीरो के साथ बिजी थी। तब सैंगमिन उसे मैसेज करता है, तब वो वहां आती है। डिनर के बाद बोन का भाई सबसे कहता है कि मैं आप लोगों को मेरी गर्लफ्रेंड दिखाना चाहता हूं, पर तब वो सब बोन को भी देख लेते हैं। ये देखकर वो वहां से चली जाती है। तब सैंगमिन उसे बहुत ही प्यार से समझाता है और वो उसे सॉरी कहती है। उसकी मम्मी भी उसे समझाती है। अब बोन को मालूम पड़ता है, सैंगमिन की फ्रेंड उसे बताती है कि वो पूरा टाइम स्कूल में रहता है। आज भी वो अपनी फ्रेंड्स के साथ पेंटिंग करने गया होगा और वो सीधे अपने स्कूल जाती है। सैंगमिन ने उनकी बचपन की पेंटिंग बनाई थी और वो पेंटिंग देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। वो बहुत रोती है। सुबह वो उसके रूम में जाती है, पर वो वहां नहीं था। तब सैंगमिन की डायरी में उसे एक लेटर मिलता है जो बोन ने ही उसे मिलिट्री सर्विस में भेजा था। तब उसे पता चलता है कि सैंगमिन की फर्स्ट लव वो खुद है। तब वो सीधे स्कूल आ जाती है जहां फेस्टिवल चल रहा था। वो सैंगमिन को ढूंढ रही थी, पर तब हीरो उसके सामने आ जाता है। तब वो कहती है कि मैं बहुत ही सेल्फिश थी, सिर्फ अपने बारे में ही सोच रही थी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, पर हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। वो हॉल में आ जाती है जहां सैंगमिन टीचर्स के साथ बैठा था और ये 3 चुड़ैल के परफॉर्मेंस के बाद सैंगमिन स्टेज पर स्पीच दे रहा था कि तब ये चुड़ैल आकर कहती है कि क्या आप सबको ये नहीं बताएंगे कि आपकी शादी हो चुकी है, और वो भी इसी स्कूल की स्टूडेंट बोन के साथ। ये सुनकर सब शॉक रह जाते हैं, पर वो इस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करता है। वो कहता है कि हाँ, हमारी शादी हो चुकी है। उस बेचारी के पास कोई चॉइस नहीं थी। उसने अपने दादाजी की लास्ट विश पूरी की है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस शादी के वजह से उस बच्ची की स्कूल लाइफ खराब ना करें, प्लीज। तब बोन वहां आ जाती है और कहती है, मैं कोई बच्ची नहीं हूं, तुम बचपन से मेरे साथ ही थे, इसलिए मुझे समझ ही नहीं आया दैट आई लव यू। ये सुनकर सैंगमिन खुशी से उसे हग करता है और सारे स्टूडेंट्स चीयर करते हैं और टीचर रोने लगती है और ये हीरो बोन की फ्रेंड के पास आकर बैठ जाता है। सभी उनके लिए बहुत खुश थे और हम यहाँ एक हैप्पी एंडिंग देखते हैं। आई होप आपको ये मूवी पसंद आई होगी। प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।